अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे जी, खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आपको बकरा ईद मुबारक। और ईद से यानी कि ईद की रूटीन में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली, लेकिन उससे पहले मैंने ईद के यानी कि रात में जो किया था वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली। तो बच्चों की ईद जो है वो मेहंदी के बगैर तो नामुकम्मल है। तो सबसे पहले मैंने मेहंदी ही लगाई थी बच्चों के, थोड़ी सी मैंने वीडियो बनाई है और बाकी जो वीडियो मैंने स्किप कर दी। उसके बाद ये जी हमारे घर में चल रहा है जी फ्रूट चाट। फ्रूट चाट बनाने की तैयारी चल रही है, तो फ्रूट कटिंग हो रही है। छोटी ईद पे जो है वो रशियन सैलड बनाया था मैंने, और इस ईद पे जो है हमारी कैजुअल बनती है हमारे घर में रात में, वो बनाई है मैंने। इनके फ्रूट चाट जो है इमली और आलू बुखारे वाली चटनी वाली जो है वो हमारे घर में बनती है। तो चटनियाँ मैंने रेडी कर ली थी, उधर फ्रूट कटिंग भी हो गई है। और साथ जो किचन है बहुत ज़्यादा मैसी हुआ था, किचन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो रात में तकरीबन ये सब काम निपटा के फिर सुबह कुर्बानी करनी होती है, सुबह भी बहुत ज़्यादा काम होते हैं। तो चटनियाँ वगैरह रेडी हैं और फ्रूट कटिंग भी हो चुकी हुई है और किचन भी तकरीबन समेट ही लिया है। तो ये देख सकते हैं कि फ्रूट जो है वो मैंने इसके अंदर डाल दी है। अब मैं इसमें जो है चटनी डालूंगी, और इसकी जो रेसिपी हो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हुई हूँ। वीडियो जो है वो मैं लिंक जो है इसका वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाकर उसे देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और यकीन कीजिए कि तकरीबन 11 बजे से पहले ये ख़त्म हो जाती है। 11-12 बजे तक ये बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और ये बहुत मज़े की बनती है, क्योंकि हमारे घर में ये खाई जाती है तो इसलिए हम इसे लाजमी बनाते हैं। ये रेडी हो चुकी हुई है, तो अब मैं इसे फ्रीज़र में रख दूँगी ठंडा होने के लिए, और सुबह जो है इसे सर्व करूँगी सबको। तो कामों से फ़ारिग होने के बाद ये देखें जी मैंने मेहंदी लगाई है। सबके मेहंदी लगाने के बाद लास्ट पे सिर्फ अपने जो है फिंगर्स में मैंने मेहंदी लगाई है, और उसके बाद कलर देख सकते हैं इसका कितना अच्छा इसका कलर आया है। दूसरी तरफ यहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था, बारिश हुई थी। ईद से एक दिन पहले बारिश हुई और ईद वाले दिन तो बारिश हुई। ये देखिए पूरा सहन जो गीला हुआ पड़ा है, अभी बारिश रुकी थी। और ये हमारी कुर्बानी का जानवर, अल्लाह कबूल करे। अल्लाह सबकी जो कुर्बानियाँ की हैं, जिन्होंने कुर्बानी दी है, अल्लाह उनकी सबकी कुर्बानियों को कबूल करे। तो ये है जी हमारी कुर्बानी का जानवर, और ये हैं जी मेरे स्वीट 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 से भतीजे और उनके पापा यानी कि मेरे भाई। तो सब लोग जो रेडी हो चुके हुए हैं। तो हमारे यहाँ पे रवाज है कि बकरे को कुर्बानी से पहले सजाया जाता है, यानी कि मेहंदी वगैरह लगाई जाती है और सुरमा वगैरह डाला जाता है। तो जो भाभी होती हैं वो सुरमा लगाती हैं जो भी कुर्बानी का जानवर हो। तो पहले छोटी भाभी ने लगाया, फिर बड़ी भाभी ने सुरमा लगाया इसके। और अक्सर देखा गया है कि जानवर जो कुर्बानी का जानवर होता है उसे सजाया जाता है, मेहंदी वगैरह लगाई जाती है। लेकिन अब ये जो चीज़ है बहुत कम होती जा रही है, लेकिन अभी भी कुछ रवाज है। तो ये है जी सुरमा लगवाई। तो फर्स्ट टाइम ही मैंने जो है जानवर को ज़िबा होते देखा है, वरना मैं जो है नहीं देखती, क्योंकि बिल्कुल दिल जो है ना ख़राब होने लग जाता है। तो ये मैं वीडियो एडिट करते टाइम जो इसको थोड़ा सा स्किप कर दिया है मैंने, बहुत ज़्यादा स्किप किया है इस वीडियो को। और मैंने जो वीडियो खुद नहीं बनाई हुई है वीडियो जो है, तो इसलिए मैं इस वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर रही हूँ। तो जानवर जो है वो ज़िबा हो चुका और दूसरी तरफ मैंने जो है हंडिया का जो मसाला था वो रेडी करना था। तो हंडिया का मसाला रेडी करने के लिए मैंने टमाटर प्याज वगैरह जो है सारे वो मैंने निकाल के रख लिए थे। और ये देख सकते हैं कि कुर्बानी हो चुकी हुई है। अब इसकी जो खाल है वो उतार रहे हैं, जो कसाई वगैरह करते हैं। तो ये सब जो आप देख रहे हैं ये मैं भी फ़र्स्ट टाइम ही देख रही हूँ। मैंने वीडियो एडिट करते टाइम ये सब कुछ देखा है कि ऐसे इसकी खाल उतारते हैं और इसका जो है गोश्त वगैरह बनाते हैं। लेकिन बेसिकली जो गोश्त होता है ना वो जब बाद में बनाते हैं, उसकी बोटी छोटी करते हैं तब देखा है, लेकिन ऐसे पूरी डिटेल से नहीं देखा। हंडिया के लिए सारा मसाला बिल्कुल रेडी है, तो मैं जो है हंडिया चूल्हे पे चढ़ा दूँगी पकने के लिए। ये देखिए जी तकरीबन गोश्त जो चुका हुआ है। हमारे यहाँ पे कलेजी और गोश्त दोनों को मिक्स करके बनाया जाता है, क्योंकि कलेजी थोड़ी होती है और उसमें गोश्त ऐड किया जाता है। तकरीबन 7-8 किलो जो गोश्त है वो बनाया जाता है। तो मैंने सब चीज़ें जो है यानी कि मसाला इसका रेडी कर लिया हुआ था, और इसकी वीडियो जो है मैं अपलोड कर चुकी हुई हूँ, आप जाके इसे देख सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त और मसाले वाली जो इसकी ग्रेवी रेडी होती है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गोश्त जो है वो बांट दिया हुआ है और कुछ शॉपर बना के रखे हुए हैं जिन्हें अभी देना है। और उसके बाद मैंने जो है हंडिया चढ़ा दी थी और दोनों भाभीयों ने जो मिलके वो रोटियां बना ली हैं, क्योंकि रोटियां बहुत ज़्यादा बनाई जाती हैं, ख़त्म दिलाया जाता है, तो इसलिए जो है रोटियां बना ली हैं। और साथ हंडिया जो है वो अभी पक रही है लेकिन अभी बनी नहीं है, और साथ जो है रोटियाँ भी रेडी हो जाएंगी और हंडिया भी बन जाएगी। तो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि भाई साहब जो है कलेजी लेके बैठे हुए हैं, ऐसे फ्राई कर रहे हैं बिल्कुल तवे पे। और तवा कलेजी की जो रेसिपी वो मैंने अपलोड की हुई है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। और साथ जो हंडिया तकरीबन होने वाली है, से 10 से 15 मिनट लगेंगे। ये देख सकते हैं ऑयल जो ऊपर आ चुका हुआ है प्रॉपर, और हंडिया जो है हमारी पकने के बिल्कुल करीब है। यहाँ पे लास्ट पे कसूरी मेथी ऐड करेंगे और इसे थोड़ा सा दम लगाएंगे 5 से 10 मिनट, ताकि इसका जो ऑयल है वो प्रॉपर ऊपर आ जाए। ये देख सकते हैं कि सालन जो है बिल्कुल रेडी हो चुका हुआ, ऑयल ऊपर आ चुका हुआ, तो यहाँ पे ख़त्म दिलाया गया और खाना वगैरह खिलाया गया। और यहाँ पे लास्ट पे जो है सब खाना खा रहे हैं। यहाँ पे हम भी खाना खाने लगे हैं, तो आज की वीडियो मैं यहीं पे स्किप करती हूँ। तो होप सो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।